देखिए अब हम लोग है ना इक्वेशन पे चल रहे हैं 3D में, पॉइंट स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस पे, प्लेन की इक्वेशंस पे और स्फीयर की इक्वेशंस पे, लेकिन हम किस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, हम उन्हें वेक्टर के फॉर्मेट में। देखिए फर्स्ट आर्टिकल देखते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through point A and parallel to vector B is। अब हमें एक इक्वेशन फाइंड करना है स्ट्रेट लाइन के लिए। अब कंडीशन आपको क्या गिवन है कि वो जो लाइन है वो एक पॉइंट ए से पास हो रहा है और दूसरा वेक्टर बी जो है उसके पैरेलल है। तो इसके लिए हम इक्वेशन क्या देखें, देखिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब हम यहां पे एक पॉइंट ले लें, मैंने कहा ये पॉइंट ए है जिससे हमारा स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है। अब इस ए पॉइंट से स्ट्रेट लाइन आपका पास हो रहा है। अब आपसे ये कहा गया है कि एक तो इस ए से पास हो रहा है, साथ ही साथ एक वेक्टर है बी वेक्टर जिसके वो पैरेलल है। तो मैंने क्या कहा, यहां पर एक वेक्टर बी बनाया। अब हम कहते हैं कि इस वेक्टर के पैरेलल है और यहां से पास हो रहा है, तो इससे पास होते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन यहां पे ड्रॉ करा। अब इस के लिए मुझे इक्वेशंस लिखना है। अब इसे हम कैसे पता करें, देखिए अब हम ये कहते हैं, सबसे पहले एक काम कीजिए, ये जो पॉइंट ए है, अब इस ए पॉइंट जो है वो आपको गिवन है। अब यदि हम 3D की बात करते हैं तो पॉइंट गिवन है, इसका मतलब है एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट गिवन है। लेकिन हम यदि वेक्टर में बात कर रहे हैं तो अब हमें यहाँ पे क्या गिवन होगा, एक पोजीशन वेक्टर। तो अज्यूम करते हैं हम लोग कि हमने कहा कि ए पॉइंट के लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, स्मॉल ए वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर कहां से होगा, ओरिजिन से। ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन किया तो डायरेक्शन O टू A, ओ ए जो है वो हमारे लिए क्या हो गया, ए वेक्टर। इसी टाइप से अब हमें ये सोचना है, यहां पर यदि हम बात करने जाते हैं तो बताइए क्या कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि इक्वेशंस पता करना है। जब भी हम इक्वेशंस पता करने जाते हैं तो 3D में कहते हैं एक्स वाई और जेड एक वेरिएबल पॉइंट लो। अब हम जब वेक्टर में बात करने जा रहे हैं तो अब वो वेरिएबल पॉइंट क्या होगा, एक पोजीशन वेक्टर होगा जिसे हम लोग आर कहते आ रहे हैं। मैंने कहा एक आर पोजीशन वेक्टर के लिए हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए हमने यहां से कहा ये जो लाइन था, इसी लाइन पर हमने एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया, उससे मैंने कहा पी। अब इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग लिखते हैं स्मॉल आर वेक्टर। अब ये भी कहां होगा, ओ टू पी। तो ओपी वेक्टर जो है वो हमारे लिए पोजीशन वेक्टर हो गया आर। अब सुनिए ये दोनों तो हो गए। अब हम यदि एपी लाइन की बात करने जाएं तो इस एपी के लिए हम क्या लिखेंगे, सुनिए हमने कहा ये बी वेक्टर है और एपी जो है, अब आपसे कहा गया था कि लाइन जो है वो पैरेलल है बी वेक्टर के। इसका मतलब है मैं एपी को लिख सकता हूं लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। यदि दो वेक्टर पैरेलल है तो हम कह सकते हैं एक वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड वेक्टर। तो हमने कहा एपी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अब इसकी वैल्यू यहां पे मुझे पता है। अब देखिए इसी वाले फिगर में यदि मैं ट्राइंगल लॉ लगाऊं तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ मैं ये कह सकता हूं कि अब आपको ये दिख रहा है कि ओ ए और ए पी सपोर्टिव है, जबकि ओपी जो है उसका अपोज कर रहा है। मतलब आर वेक्टर इक्वल टू यहां से जो होगा, आर वेक्टर इक्वल टू आ गया आपके पास ए वेक्टर प्लस, डायरेक्ट आप ऐसा मत लिखिए, पहले लिख दीजिए ओ ए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर। अब हम इस आर वेक्टर को लिख सकते हैं ओ ए मतलब हुआ ए वेक्टर प्लस एपी जो है वो हो गया लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। हम लोग कह रहे हैं कि आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अब सुनिए जब भी आपके पास प्रॉब्लम गिवन हो, आपको प्रॉब्लम में एक पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दिए गए ए के और एक वेक्टर दिया गया है लैम्डा बी जो दो जिसके पैरेलल है, तो आप इक्वेशन हमेशा क्या लिखेंगे, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। इसे नोट कीजिए। अब देखें प्रॉब्लम, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं हम लोग।
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स A and B is। अब देखिए यहां पर हम इसके लिए इक्वेशन क्या लिखे, अब हमें प्रॉब्लम में क्या गिवन है, अभी जो लास्ट वाला आर्टिकल देखा था उसमें हमें गिवन था एक पॉइंट और एक वेक्टर जिसके पैरेलल वो लाइन था। अब यहां पे हमें क्या गिवन है, हमें यहां पर दो पॉइंट गिवन है, अब उससे हमें इक्वेशंस बताना है। तो देखिए क्या करते हैं, फिर से मैं कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाऊं। अब देखिए यहां पे हमने एक पॉइंट लिया A, एक पॉइंट है हमारे पास B। अब A और B इन दोनों पॉइंट से पास होते हुए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें लिखना है। सबसे पहले तो इसे ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करें। अब हम लोग ये कहते हैं, फिर से वेक्टर में बात कर रहे हैं, इक्वेशंस लिखना है, मतलब R वाला पॉइंट चाहिए, एक वेरिएबल पॉइंट, और वो वेरिएबल पॉइंट भी कहां होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पर। हमने मान लिया, सपोज किया कि यहां पर एक P पॉइंट है जो हमारे लिए वेरिएबल पॉइंट है। अब जो वेरिएबल है उसके लिए हम लोग पोजीशन वेक्टर क्या लिख दें, R वेक्टर, तो हमने उसे लिखा R। इसी टाइप से A के लिए हमने पोजीशन वेक्टर कहा A और B के लिए कहा स्मॉल b वेक्टर। अब देखिए इनकी डायरेक्शंस क्या होगी, हम ओरिजिन से जब A को ज्वाइन करेंगे तो OA जो है वो डायरेक्शन हो गया A वेक्टर का, इससे B को ज्वाइन किया तो OB, और इधर ज्वाइन किया तो ये हमारे लिए हो गया R वेक्टर OP। अब सुनिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इक्वेशंस लिखते हैं यहां पर, और वो भी किसके फॉर्मेट में, वन पॉइंट फॉर्म वाले, अभी जो देखा था। हमने ये कहा कि यहां पर यदि AB वेक्टर की बात करने जाऊं ऐसा है, तो बताइए आप AB वेक्टर को क्या लिखेंगे। मैंने कहा यहां से AB वेक्टर इक्वल्स टू B वेक्टर माइनस A वेक्टर, पोजीशन वेक्टर लिख दिए। अब हम यहां पे ये कह रहे हैं जो BP वेक्टर आएगा, क्या BP वेक्टर जो है वो पैरेलल है AB वेक्टर के, तो हम कहेंगे हाँ, क्योंकि ये BP वेक्टर और AB वेक्टर जो है वो पैरेलल भी आ रहे हैं और कोलिनियर भी है। अब हमने कहा यदि BP इज पैरेलल टू AB, तो इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं BP वेक्टर जो होगा वो लैम्डा टाइम्स ऑफ AB वेक्टर हो गया। और यदि ये लैम्डा टाइम्स ऑफ AB वेक्टर हो गया तो हम BP वेक्टर को फाइनली क्या कह सकते हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ AB वेक्टर की वैल्यू रख दीजिए यहां से, ये हो जाएगा B माइनस A वेक्टर। अब ये आ गया फाइनल आपके पास BP वेक्टर। आपको इक्वेशन लिखना है, हम जरा इस ट्राइंगल को देखें, हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल OAP, या फिर सिंपल आप चलिए BP वेक्टर लिख दिया ना। अब हम यहां से ये कहते हैं कि हमारा जो स्ट्रेट लाइन है वो कहां से पास हो रहा है, एक पॉइंट A से, और साथ ही साथ पैरेलल किस वेक्टर के हो गया, AB वेक्टर के, जिसकी वैल्यू है लैम्डा टाइम्स ऑफ B माइनस A। तो यदि हम वन पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिखने जाए तो हम लोग क्या लिखते हैं इक्वेशन, R इक्वल्स टू A, मतलब जिस पॉइंट से वो पास हो रहा है, हमने कहा A पॉइंट से पास हो रहा है A, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड वेक्टर, और सेकंड वेक्टर कौन सा होता था, जिसके वो पैरेलल होता था, और वो पैरेलल किसके है, AB वेक्टर, तो वो B माइनस A। तो हमने कहा यहां से लैम्डा टाइम्स ऑफ B माइनस A वेक्टर। तो ये जो है ये फाइनल इक्वेशन जो मिलता है ना, ये हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B माइनस A वेक्टर। इसे थोड़ा सा और अरेंज करना चाहें तो हम ऐसा कह सकते हैं A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ A वेक्टर। तो ऐसे लिख दीजिए आप 1 माइनस लैम्डा A वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ B वेक्टर। तो ये फाइनल हमारा आंसर है। तो आप किसी में भी याद रखें, वैसे इस वाले फॉर्मेट को याद रखें तो ज्यादा बेहतर है। R वेक्टर इक्वल टू A प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B माइनस A वेक्टर। नोट कीजिए, फिर से एक आर्टिकल देखें, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। फर्स्ट लाइन है R वेक्टर इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 वेक्टर। इसी टाइप से सेकेंड लाइन है R इक्वल्स टू A2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B2 वेक्टर। अब सुनिए इधर, जब भी इक्वेशंस मुझे दिया गया है, ये वन पॉइंट फॉर्म है जो हमने अभी देखा था फर्स्ट आर्टिकल। हमने कहा इक्वेशंस हमें गिवन है, अब हमें एंगल फाइंड करना है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब देखिए आपको ये होना चाहिए, यहां जो A1 और A2 है वो पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर है, इसका मतलब वो एक पॉइंट है। तो एंगल हम कभी भी पॉइंट के लिए तो पता करना नहीं है, हमें एंगल पता करना है दो स्ट्रेट लाइन के बीच में। हमने कहा फर्स्ट लाइन जो है वो B1 वेक्टर के पैरेलल है,
सेकेंड लाइन जो है वो B2 वेक्टर के पैरेलल है। तो हमें जो एंगल फाइंड करना पड़ेगा वो किसके बीच में फाइंड करना पड़ेगा? B1 और B2 के बीच। देखिए इधर हम फिर से कहें, हमने कहा R इक्वल टू A1, मतलब लाइन जो है वो A1 पॉइंट से पास हो रहा है और B1 वेक्टर के पैरेलल है, मतलब B1 जो है वो एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है। इसी टाइप से R जो है वो क्या है? A2 प्लस लैम्डा B2, मतलब ये दूसरा जो स्ट्रेट लाइन है वो A2 पॉइंट से पास हो रहा है और वेक्टर B2 के पैरेलल है। तो हमने कहा B1 और B2 जो दो स्ट्रेट लाइन है, दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच में हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो हम देखिए, जब भी हम इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड करने जाते हैं, सपोज कीजिए कि इनके बीच का एंगल थीटा है। अब आपको B1 पता है, B2 पता है, यदि दो वेक्टर्स गिवन है तो हम एंगल कैसे फाइंड करते हैं? डॉट प्रोडक्ट से। सिंपल, हम यहां पे भी वही करेंगे। हमने कहा यहां से cos थीटा इक्वल्स टू B1 और B2 का है तो B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2। तो थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा cos इनवर्स B1 डॉट B2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2 वेक्टर। ये जो है ये आ गया आपके लिए फाइनल एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। तो कभी भी दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल फाइंड करना है तो सबसे पहले डिसाइड करो कि B1 और B2 क्या है और फिर B1 और B2 के लिए डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले से आप एंगल फाइंड कर लीजिए। नोट करें सर? कुछ प्रॉब्लम देखें, प्रॉब्लम नोट करें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through टू I cap plus J cap minus 3K cap and parallel to vector I cap plus 2J cap plus K cap। आंसर दें। देखिए ना, यहां पर आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना है। अब वो स्ट्रेट लाइन जो है एक पॉइंट से पास हो रहा है, 2I cap plus J cap माइनस 3K cap, और एक वेक्टर है I cap plus 2J cap plus K cap जिसके वो पैरेलल है। अब हम यदि हम बात करें तो अभी हमने देखा था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या आता है? A प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। हम कहते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन जो है वो एक पॉइंट से पास हो रहा है और B वेक्टर के पैरेलल है। तो यहां पर A वेक्टर क्या हो गया हमारे लिए? A है हमारे पास, इस पॉइंट से पास हो रहा है तो हमने लिखा A वेक्टर इक्वल टू 2I cap प्लस J cap माइनस 3K cap। इसी टाइप से जो B वेक्टर है जिसके पैरेलल है वो हो गया आपके पास I cap प्लस 2J cap प्लस K cap वेक्टर। अब हम कहते हैं कि ये दोनों की वैल्यू आप यहां पे रख दीजिए तो फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा। तो R वेक्टर इक्वल्स टू आया A की जगह लिख दीजिए आप 2I cap प्लस J cap माइनस 3K cap प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर, ये हो जाएगा I cap प्लस 2J cap प्लस K cap वेक्टर। तो ये आपका फाइनल आंसर है। देखिए इधर, अब यहां पे आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है और वेक्टर फॉर्म में, और आपको दो पॉइंट्स गिवन है। सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन हम लोग क्या लिख रहे थे स्ट्रेट लाइन का? हमने कहा था A प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B माइनस A वेक्टर। अब वहां पे हमें दो पॉइंट्स गिवन होते थे जिसके पोजीशन वेक्टर A और B थे। अब हम यहां पे कहें एक पॉइंट को हमने कह दिया A पोजीशन वेक्टर, तो उसे हमने कहा 3I cap प्लस 4J cap माइनस 7K cap। जो B वेक्टर है दूसरा पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं I cap माइनस J cap प्लस 6K cap। तो सबसे पहले हम क्या पता करें? B माइनस A वेक्टर। तो हमने यहां से B माइनस A वेक्टर पता करा, तो B माइनस A वेक्टर आएगा I माइनस 3 मतलब माइनस 2I cap माइनस 1 माइनस 4 तो माइनस 5J cap और 6 प्लस 7 13K cap। तो B माइनस A वेक्टर हमें यहां से मिल गया। अब देखिए B माइनस A वेक्टर हमें मिल चुका है, यहां से हमें A वेक्टर पता है। तो इक्वेशन हम यदि लिखना चाहते हैं तो इन दोनों की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें क्या मिलेगा? R वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर। A की जगह लिख दीजिए आप 3I cap प्लस 4J cap माइनस 7K cap प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B माइनस A वेक्टर, और B माइनस A वेक्टर है आपके पास 2I cap माइनस 2I cap माइनस 5J cap प्लस 13
k cap vector. This is done. Find the angle between the pair of lines फर्स्ट लाइन है r वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड सेकेंड वेक्टर r वेक्टर इक्वल टू 5i कैप माइनस 2k cap plus mu times of 3i cap plus 2j cap plus 6k cap vector. चलो आंसर दे। देखिए इधर एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, हमने कहा ये फॉर्मेट कैसा है, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। हम लोग कहते हैं कि एंगल जब भी फाइंड करना है तो मुझे हमेशा किसके लिए बताना है, जिस वेक्टर के वो लाइन पैरेलल आता है। यहाँ पे b वेक्टर एक ये है और एक ये, हमने कहा फर्स्ट को कह दिया हमने b1 वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। जो b2 वेक्टर है दूसरा सेकेंड लाइन के लिए वो हो गया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। अब इनके बीच में यदि मुझे एंगल पता करना है तो मैं कहूंगा cos थीटा इक्वल्स टू b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2। वैल्यू रख दीजिए b1 b2 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट b1। ये आ जाएगा यहां से 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 रूट 9, और सेकेंड के लिए आएगा आपके पास 9 प्लस 4 13 13 प्लस 36 तो 49 तो 7। अब यहां से आप इसे मल्टीप्लाई करें तो यहां से आएगा आपके पास 3 प्लस 4 प्लस 12 अपॉन 7 रूट 9। इसे सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 19 अपॉन 7 रूट 9, रूट 9 तो 3 हो गया तो ये हो गया 19/21। तो थीटा इक्वल्स टू आ रहा है आपके पास cos इनवर्स 19/21। ये फाइनल आंसर, इसे नोट कर लीजिए।